स्टूडेंट, आज क्लास 10 का केमिस्ट्री कार्बन एक कंपाउंड पढ़ा रहे थे। इसमें आपको 10 प्रश्न लिखा दिया जा चुका है। आज हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न में लिखिए 11 ऑक्सीजन तथा एथाइन, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण, ऑक्सीजन तथा तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा रहे थे। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग, मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग, एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं किया जाता है? बस आप लोग कभी देखे हैं बिल्डिंग करते हुए? दो तरह का बिल्डिंग होता है, एक इलेक्ट्रिक बिल्डिंग, एक गैस बिल्डिंग। गैस बिल्डिंग में क्या होता है, एक सिलेंडर लगा होता है, ठीक है, और इसमें एक तार निकला रहता है, एक सोया हुआ रहता है सिलेंडर, इसमें से तार निकला रहता है, दोनों में से तार निकलकर हैंड में आदमी रहता है और स्प्रे करता है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें O2 गैस रहता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी कभी देखते होंगे, ज्यादा लंबा लंबा रहता है ऑक्सीजन गैस, और इसमें आपको एसिटिलीन गैस बनाया जाता है। जब इसको देखोगे खाली करके इसको साफ भी किया जाता है, गैस वाला, हाँ, गैस बिल्डिंग जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ वो भी गैस बिल्डिंग। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि तेजी से ज्वाला उत्पन्न होता है। अगर हम लोग डायरेक्ट वायु का इस्तेमाल करें, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होता है, मालूम है कोई भी चीज जलता है तो ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस से ले जाने के बाद तो तेजी से जलता है, ज्वाला तेजी से उत्पन्न होता है। अगर वो तेज कर दे तो किसी भी बड़ा से बड़ा चदरा को काट के अलग कर देता है तुरंत। ऐसे खाली जब सटाएगा फड़ कितना बड़ा जो आपको शटर हो, कुछ भी हो। अभी जो जोर सब इस्तेमाल क्या करता है, गैस कटर का यूज करता है, नहीं आपको ताला लगा रहेगा, शटर काट के बाहर से निकल जाएगा, गैस कटर आवाज नहीं करता, यही तो बात है, आवाज नहीं करता, काट के निकाल देता है, इतना स्पीड रहता है उसका गैस। तो इस्तेमाल इसलिए करता है। लेकिन अगर डायरेक्ट वायु से लेगा, वायु, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सब तरह का गैस आ जाएगा, तो क्या होगा, जलने में उसको परेशानी होगा। उत्तर लिखिए एथाइन ऑक्सीजन में जलकर ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, एथाइन ऑक्सीजन में जलकर ऑक्सी एसिटिलीन ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न करती है, जिसका ताप लगभग 3000 डिग्री सी होता है, जिसका ताप लगभग 3000 डिग्री सी होता है, फुल स्टॉप। इसलिए इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है, वेल्डिंग में किया जाता है, फुल स्टॉप। एथाइन को
फुल स्टॉप देखिए, एथाइन को वायु के साथ, एथाइन को वायु के साथ मिश्रित कर, वायु के साथ मिश्रित कर दहन की क्रिया कराने से, दहन की क्रिया कराने से, दहन की क्रिया कराने से एथाइन को, एथाइन को दहन के लिए, एथाइन को दहन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, क्योंकि क्योंकि वायु में, क्योंकि वायु में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा निष्क्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें इत्यादि, निष्क्रिय गैसें इत्यादि मिली रहती है, जो इत्यादि मिली रहती है, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करती है। अतः फुल स्टॉप, अतः एथाइन के दहन के लिए, एथाइन के दहन के लिए वायु का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए 12। प्रश्न नंबर 12 लिखिए, प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं, प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं, कैसे अंतर कर सकते हैं। उत्तर लिखिए, तो लिखिए, हम निम्न प्रयोग द्वारा, हम निम्न प्रयोग द्वारा दोनों में, हम निम्न प्रयोग द्वारा दोनों में अंतर कर सकते हैं। हम निम्न प्रयोग द्वारा दोनों में अंतर कर सकते हैं। पहला नंबर लिए पॉइंट, एल्कोहल का, एल्कोहल का, एल्कोहल का लिटमस पत्र पर, एल्कोहल का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक लिखा जाता है ना, कार्बोक्सिलिक लिखा जाता है। हाँ सर, कार्बोक्सिलिक, हाँ लिखी पढ़ा जाता है कार्बोक्सिलिक, है ना। कार्बोक्सिलिक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को, नीले
लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है, फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट, हाँ दूसरा पॉइंट, एल्कोहल, एल्कोहल Na2CO3, एल्कोहल Na2CO3 से अभिक्रिया नहीं करती है सोडियम कार्बोनेट, एल्कोहल Na2CO3 से अभिक्रिया नहीं करती है जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल, Na2CO3 से, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल Na2CO3 से अभिक्रिया कर CO2 गैस बनाता है, CO2 गैस बनाता है। हाँ उसी को करते हैं, सोच रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 13। ऑक्सीकारक क्वेश्चन नंबर 13 है। ऑक्सीकारक क्या है? तो लिखिए, ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पदार्थ को ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सूत्र होता है KMnO4 कॉमा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इत्यादि। हो गया? चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, साबुन और अपमार्जक क्या है? साबुन और अपमार्जक क्या है? अपमार्जक साबुन और अपमार्जक क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अपमार्जकों ने साबुनों का स्थान क्यों ले लिया है? अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया है? साबुनों का स्थान क्यों ले लिया है?
समझ लिए पहले साबुन। साबुन तो हम लोग रोज यूज करते हैं, है ना। यह जो है साबुन जो हम लोग सोडियम एस्ट्रिएट नहीं, सोडियम एस्ट्रिएट से बनाया जाता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसका मिक्स करके केमिकल से बनाया जाता है। पहले के समय में साबुन बनता था, है ना, वो वनस्पति तेल और जंतु वसा से बनता था, है ना। और अब जो है सोडियम एसीटेट से बनता है। इसका सूत्र जो होता है साबुन का C17H35COON होता है। लेकिन साबुन क्या है, शरीर में लगाने के बाद तो ठीक है साबुन, अब तो उसकी जगह शैम्पू ज़्यादातर इस्तेमाल करता है इंसान। साबुन से ज़्यादा घुलता है शैम्पू तेजी से शरीर में। इसी तरह से अगर हम साबुन की टिकिया से कपड़ा साफ करते हैं तो उसको क्या होता है कि साबुन से ज़्यादा घसना पड़ता है, एक बार घसना पड़ता है, और उस कपड़ा को भी हम लोग कस के क्या करते हैं, एक दूसरा से रगड़ते हैं, क्योंकि जो साबुन का जो कण होता है उसमें कपड़ा में क्या हो जाता है, सट जाता है, इसलिए उसको खूब क्या करते हैं, घसते हैं। अब क्या होता है, इसको परेशानी से दूर करने के लिए अपमार्जक, इसको हम लोग सर्फ करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या होता है, साबुन से जल्दी सर्फ में साफ होता है। कारण कि हम लोग क्या करते हैं कि सर्फ को डायरेक्ट नहीं डालते हैं कपड़ा पे, क्या करते हैं, पहले पानी में डालकर सर्फ को घोल देते हैं, जो कपड़ा अगर खींचना हो तो उसमें डाल देते हैं, 10-15 मिनट 1 घंटा हम छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर उसको साफ करते हैं, ज़्यादातर जिसको जल्दीबाजी रहता है तो तुरंत डाल के ऊपर से मार देता है, वो बात करें। लेकिन अच्छा से साफ करना हो तो 10-15 मिनट के लिए पानी में घोल दीजिए सर्फ को, कपड़ा को डुबा दीजिए, 10-15 मिनट छोड़ दीजिए, तो जितना मैल होता है उसका वो क्या होता है, पानी के अंदर में खींचा जाता है। अब उस कपड़ा को एक बार रगड़िएगा, वो कपड़ा को ज़्यादा आपको मारना नहीं पड़ेगा, पटकना नहीं पड़ेगा, तुरंत साफ हो जाएगा। जैसे वॉशिंग मशीन में नहीं, पानी डालते हैं, सरफ डालते हैं, उसको घुमाते हैं, जल्दी साफ हो जाता है, तो वो धुलता जल्दी, लेकिन सरफ तो यही अपमार्जक होता है। तो उत्तर लिखिए, पहले साबुन देकर तीर का निशान, लिखिए लंबी, साबुन देखिए तीर का निशान दीजिए, लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम, वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। इसका सूत्र C17H35COONA होता है। इसका सूत्र C17H35COONA होता है। ठीक है, इसको याद रखना पड़ता है, लंबी श्रृंखला वाला है ना, इसीलिए 10 के बाद है, हम लोग तो 10 तक पढ़े हैं ना, ये 10 से भी क्या है, आगे जाके हम क्या बोले, इंटर में जाके पढ़ोगे, है ना, 20, 25, 50 जितना पढ़ना है पढ़ो। नेक्स्ट, इसके बाद हेरिटेज के अपमार्जक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट नहीं, अपमार्जक, तीर का निशान देखो, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण को अपमार्जक कहते हैं। जैसे
सोडियम लॉरिल सल्फेट C12H25OSO3Na, सोडियम सिटाइल सल्फेट, सोडियम सिटाइल सल्फेट C16H33OSO3Na इत्यादि। तीसरा बहुत प्रकार का होता है, सोडियम सिटाइल सल्फेट C16H33OSO3Na इत्यादि, फुल स्टॉप, इत्यादि, फुल स्टॉप हो गया। अपमार्जक ने साबुन का स्थान ले लिया है, इसके निम्नलिखित कारण हैं। अपमार्जक ने साबुन का स्थान ले लिया है, इसके निम्नलिखित कारण है। हेडिंग करके लिखे हैं आप, है ना। अपमार्जक ने साबुन का स्थान ले लिया है, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला नंबर, अपमार्जक कठोर जल के साथ भी, अपमार्जक कठोर जल के साथ भी पर्याप्त झाग देता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी पर्याप्त झाग देता है, झाग देता है। जबकि साबुन कठोर जल के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, आसानी से झाग नहीं देता है। दूसरा पॉइंट, अपमार्जक में सफाई क्षमता साबुन की तुलना में अधिक है। फुल स्टॉप। तीसरा नंबर, अधिक है, फुल स्टॉप। तीसरा नंबर, अपमार्जक की जल में घुलनशीलता साबुन की तुलना में अधिक होता है, चलिए प्रश्न नंबर लिखिए। 15 लिखिए। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। पेज को दो भाग में बांटे। एक तरफ लिखिए साबुन, दूसरा तरफ लिखिए अपमार्जक। पेज को दो भाग में बांटेंगे बाबू, एक तरफ साबुन, दूसरा तरफ अपमार्जक। चलिए साबुन में पहला पॉइंट लिखिए, यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। अपमार्जक में पहला लिखिए, यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक
सल्फोनिक, सल्फोनिक अम्ल के, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है, अम्ल के सोडियम लवण है। साबुन में दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, यह कठोर जल में, यह कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है, यह कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है और कठिनाई से झाग देता है और सफाई का कार्य, और सफाई का कार्य ठीक से नहीं करता है, और सफाई का कार्य ठीक से नहीं करता है। अपमार्जक में लिखिए, अपमार्जक में दूसरा पॉइंट, यह कठोर जल में भी आसानी से भाग देता है, यह कठोर जल में भी आसानी से झाग देता है, यह कठोर जल में भी आसानी से झाग देता है और सफाई का कार्य भी ठीक से करता है, और सफाई का कार्य भी ठीक से करता है, और सफाई का कार्य भी ठीक से करता है, करता है। फुल स्टॉप। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यह जल में कम घुलनशील है, यह जल में कम घुलनशील है। अपमार्जक में लिखिए, यह जल में, अपमार्जक में तीसरा पॉइंट लिखिए, यह जल में अधिक घुलनशील है। चौथा पॉइंट, साबुन में, इसमें इसमें आर्द्रता, इसमें आर्द्रता का गुण कम पाया जाता है। साबुन में चौथा पॉइंट, इसमें आर्द्रता का गुण कम पाया जाता है। पाया जाता है। फुल स्टॉप। अपमार्जक में चौथा पॉइंट, इसमें आर्द्रता का गुण अधिक पाया जाता है, इसमें आर्द्रता का गुण अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। साबुन में पांचवा पॉइंट, इसमें सफाई की क्षमता कम होती है, इसमें सफाई की क्षमता कम होती है। अपमार्जक में लिखिए, इसमें सफाई की क्षमता अधिक होती है, इसमें सफाई की क्षमता अधिक होती है, सफाई की क्षमता अधिक होती है। साबुन में छठा नंबर पॉइंट, 6 को लिखिए, हो गया कंप्लीट। इसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसका जलीय घोल क्षारीय होता है। अपमार्जक में लिखिए, अपमार्जक में लिखिए, इसका जलीय घोल उदासीन होता है, जलीय घोल उदासीन होता है। फुल स्टॉप। एक्सरसाइज 12.3 पेज नंबर 260 से पहले आप लोग को क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ा दिया जा चुका है, 13 तक पढ़ा दिया जा चुका है। आज हम लोग 14 से पढ़ेंगे। आपके बुक में इस टाइप का छायांकित दिया हुआ है। ये भाग क्या है? कलर्ड है। यहाँ ए बी है ना, सी
CD O 30 डिग्री, ये दिया आपको 7 CM, ये दिया आपको 21 CM। कहा जा रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें छोटा आर हो गया 7 CM, बड़ा आर हो गया 21 CM, थीटा का मान हो गया 30। तो बड़ा त्रिज्यखंड में अगर छोटा त्रिज्यखंड को घटा दें तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। है ना, त्रिज्यखंड है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्टली हम लिख देते हैं थीटा बटा 360 पाई 12 स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 बटा 360, पाई का मान दे दिया इसलिए 22 बटा 7, आर का मान बड़ा आर का मान 21, छोटा 7, 30 से कट जाएगा 12 बार, 12 से कट गया 6, 11, 11 बट्टा 42, 441, 77 CM स्क्वायर। 11 में से 9 गया 2, 13 में से 4 गया 9 और ये बच गया 3। क्या 42 से कटेगा ये? पहले 2 से काट दीजिए। नहीं, डायरेक्ट ये 6 से कट जाएगा। नहीं कटेगा 6 से। अच्छा 2 से 21, 2 1 2 2 9 18, 196 पॉइंट में आएगा। 7 से कटेगा 7 21, 7 दूना 14, 7 8 56, 11 8 88, 11 दूना 22, 22 और 8 30 बट्टा 3। इतना भी आंसर छोड़ दे सकते हैं या पूर्णांक भी ले सकते हैं। ये हाँ। 15 नंबर प्रश्न है आपके बुक में, ये दिया गया है। इसमें एक अर्धवृत्त है, एक चतुर्थांश भी है ना। ये आपको चतुर्थांश है और ये तुम्हारा क्या है? अर्धवृत्त है। इस भाग को रंगीन किया गया है। अर्धवृत्त में सर चतुर्थांश हटा देगा। बताते हैं बी में बदल लेंगे। देखो बाबा, इसमें जोड़ेंगे क्या? ध्यान से देखिए, ये हो गया तुमको क्या? त्रिभुज, और ये हो गया अर्धवृत्त। तो त्रिभुज अर्धवृत्त को जोड़ेंगे और इसमें से क्या करेंगे? ये चतुर्थांश को क्या कर देंगे? घटा देंगे। चतुर्थांश ये है ना, ये पूरा खाली भाग यहाँ तक हुआ ना। क्या हम बोले? त्रिभुज को जोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे? अर्धवृत्त को जोड़ेंगे और इसमें से चतुर्थांश को क्या कर देंगे? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ से देखा जाए। 14 CM वाले वृत्त का चतुर्थांश, इसका दिया है 14 CM वृत्त नहीं। तो ध्यान से देखिए, 14 CM ये है, ये भी कितना होगा? तो चतुर्थांश की त्रिज्या तो हमको नजर आ गया। हाँ सर 14। चतुर्थांश की त्रिज्या कितना है? लेकिन अर्धवृत्त की त्रिज्या हमको नहीं दिया हुआ। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगा? BC का आधा होगा। तो BC निकलेगा तब ना BC का आधा होगा। तो BC कैसे निकलेगा? तो ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 14 14 196 प्लस 196 392। इसको 196 बटा 2 गुने 2 कर देते हैं या गुणनखंड जैसे करिए आप लोग। 14√2 इसका CM होगा। इसके लिए व्यास हो गया। BC क्या हो गया? व्यास। अर्धवृत्त
अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या इसका आधा होगा बुआ 14√2/2, तो कितना आएगा 7√2। 7√2। अर्धवृत्त का त्रिज्या निकल गया। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC प्लस अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्या चीज क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 b गुणे h, अर्धवृत्त का होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, चतुर्थांश का होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसका आधार हो गया 14, ऊंचाई भी 14, 1/2 22/7 गुने। अच्छा, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना निकला 7√2 गुने 7√2 माइनस 1/4 22/7 गुने r का मान है चतुर्थांश का 14 गुने 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98 प्लस 7 से 7 कट गया, 2 से 11, तो 11 से 77, 77 √2 को √2 से गुना करेंगे 2 आएगा 154, 7 से काटिए 7 दूना 14, 2 से 2 154, 154 से 54 कट गया 98 cm²। इसमें आपको भयानक नहीं, 2 चतुर्थांश, एक इधर से है और एक इधर से, 2 चतुर्थांश किया हुआ आपके बीच में डिजाइन नहीं बनाना है। डिजाइन घर पर बना लीजिएगा। 8 cm 90 डिग्री 90 डिग्री, सब 8 cm है आपका वर्ग है। तो क्या करेंगे, एक चतुर्थांश इधर से हुआ, एक चतुर्थांश इधर से, तो 2 चतुर्थांश का डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल के 2 चतुर्थांश में से क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो r का मान भी इतना ही होगा, त्रिज्या का मान भी इतना ही होगा। लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 2 त्रिज्यखंड, 2 चतुर्थांश, 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर 2 गुने 1/4 22/7, r का मान 8, a का मान 8, कटेगा 4 दूना 8, अब तो नहीं कटेगा। हाँ, इस तरह से गुना या 2 22 2 8 गुना 704/7 88 64 बटा हुआ घटाव किए, यहाँ पर सब में cm² लिख दीजिए, इतना आंसर। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब जो अगला वीडियो में आपको 13.1 से स्टार्ट किया जाएगा।